4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का आलम है। कई चेहरे ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि आखिर हमने क्या भूल की जो ये सजा ऐसी मिली है। तो चुनावी महाभारत के महाविजेता फख्र के साथ जीत का दम भर रहे हैं। 15 साल से दिल्ली में सत्ता का सुख भोग रही शीला दीक्षित नतीजों के बाद हताश हैं। जनता ने ऐसा जनादेश सुनाया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर चूक कहां हुई। देखिए शीला के आसमान से जमीन पर गिरने की पूरी कहानी। मैम हिंदी में पब्लिक का बोल नहीं समझ पाए आप। मैम हिंदी लग रहा है क्या? बेवकूफ है ना? बेवकूफ है ना? हिंदी में। इसे 15 साल बाद सत्ता हाथ से फिसल जाने की हताशा कहिए या 3 शानदार जीत को मटियामेट करती एक शर्मनाक हार या फिर कुछ और, लेकिन वोटों की गिनती शुरू होने के 5 घंटे बाद शीला दीक्षित मीडिया से मुखातिब हुई तो चेहरे पर दिल्ली गंवाने का गम साफ साफ नजर आ रहा था। शीला ने 2 लाइनों में अपनी बात कही, जनादेश को सिर झुकाकर सलाम किया, मीडिया का शुक्रिया अदा किया और चलते बनी। People of Delhi have taken a decision which we respect, and we also thank all the people of Delhi for having supported the Congress government for the last 15 years. And I'd like to thank the media also for all the support. अपनी हार कबूलने का राजनीतिक रस्म निभाने के बाद शीला दीक्षित तो रुखसत हो गयी, लेकिन अपने पीछे वो चंद सवाल छोड़ गयी जिनका जवाब इस वक्त देश भर के राजनीतिक पंडित खंगाल रहे हैं। कांग्रेस के सामने अब ये यक्ष प्रश्न मुंहबाए खड़ा है कि आखिर दिल्ली में उनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। कैसे एक नवजात पार्टी ने 125 साल पुरानी कांग्रेस और 15 साल पुरानी शीला की सत्ता की चूलें हिला दी। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस की हार शीला के खिलाफ जनाक्रोश का नतीजा है? क्या दिल्ली की जनता ने शीला के 15 साल के कामकाज को खारिज कर दिया? क्या शीला सरकार को महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ले डूबे? क्या शीला की हार के पीछे सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का हाथ है या फिर दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर ने कांग्रेस की नैया डुबोई? दरअसल शीला राज के खात्मे की उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से चुनावी राजनीति में कूदने का ऐलान किया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बुनियाद दिल्ली में कांग्रेस के पतन की शुरुआत थी। दिल्ली के जनादेश पर गौर करें तो आपको ये समझते देर नहीं लगेगी कि कांग्रेस की ताबूत में बड़ी कील किसने ठोकी। दिल्ली में केजरीवाल की आंधी चली, लेकिन बीजेपी का भी आंकड़ा बढ़ा। अगर अर्श से फर्श पर औंधे मुंह गिरी तो वो है कांग्रेस। फिर सवाल है कि चुनाव से पहले केजरीवाल को चुटकी बजाकर खारिज करने वाली शीला दीक्षित जनता की नब्ज टटोलने में कहां चूक गई? पार्टीज हमारे लिए चैलेंज ट्रेडिशनली रहा है बीजेपी, नॉट केजरीवाल। जाहिर है शीला का ये दावा महज चुनावी था। इतनी नादान तो शीला दीक्षित नहीं कि उन्हें आने वाले खतरे का कोई एहसास ही ना हो, लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली के चुनावी महाभारत में शीला दीक्षित अकेले खड़ी थी। एक अकेली शीला दीक्षित और लगातार 4 मोर्चों पर एक साथ जंग। सबसे पहले मोदी फैक्टर, फिर महंगाई का फैक्टर, फिर केजरीवाल का फैक्टर और इसके साथ ही अपने ही संगठन में असहयोग का फैक्टर। अपनी साफ छवि को लेकर शीला दीक्षित मैदान में तो उतरी, लेकिन चुनावी मैदान में वो एक साथ चारों फैक्टरों के साथ लड़ नहीं सकी। दिल्ली अब कांग्रेस के हाथों से निकल चुकी है। कांग्रेस के पास अब बीजेपी के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए शीला दीक्षित का चेहरा भी नहीं बचा। कांग्रेस के भीतर शीला के विरोधियों की बाछें भले ही खिली नजर आ रही हो, लेकिन सच पूछिए तो ये शीला से ज्यादा कांग्रेस की हार है। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में एक और शीला का सूपड़ा साफ हुआ तो वहीं बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। बीजेपी ने जीत का जश्न तो मनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा पेच फंसाया कि बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से महज चंद कदम के फासले पर जाकर अटक गई। दिल्ली में अब त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई है। पंद्रह साल का फासला कम नहीं होता। बीजेपी को 15 सालों से इस दिन का इंतजार था। जश्न का ये दिन देखने को बीजेपी के नेताओं की नजरें तरसने लगी थी।
सत्ता का सुख इतना लंबा हो चला था कि उम्मीदें खत्म होने लगी थी। लेकिन राजनीति में नामुमकिन को मुमकिन बनते देर कहां लगती है। दिल्ली का जनादेश आ चुका है। शीला का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका है। कांग्रेस हाशिए पर पड़ी खड़ी दिख रही है और बीजेपी में एक बार फिर जान लौट आई। मैं दिल्ली की जनता का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी की सीटें झोलियों से भर तो दी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि आज की रात बीजेपी के नेता चैन और सुकून के साथ सो सके। ये सच है कि दिल्ली में शीला का सुपड़ा साफ हो गया। जिस नई दिल्ली सीट की तुलना सोनिया और राहुल गांधी की रायबरेली अमेठी से की जाती थी, उसी सीट पर शीला दीक्षित की शर्मनाक हार हो गई। शीला के 4 मंत्री किरण बालिया, एके वालिया, रमाकांत गोस्वामी, राजकुमार चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आगे की राह तो बीजेपी की भी आसान नहीं रहने वाली। दिल्ली का जनादेश ही कुछ ऐसा है कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। दिल्ली के आंकड़ों पर गौर कीजिए तो आपके सामने ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के सामने कितनी मुश्किल चुनौती है। बीजेपी को 30 सीटें यानी बहुमत से 5 सीटें कम मिली है। आम आदमी पार्टी को 28 सीटें यानी बहुमत से 8 सीटें कम मिली है। कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं, यानी वो सत्ता की दौड़ में दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही। अकाली दल, जेडीयू और निर्दलीय के खाते में एक सीट गई है। ये तीनों बीजेपी का समर्थन कर दें तब भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता। इस मायने में बीजेपी की जीत की मिठास थोड़ी कम रह गई। जनता ने साथ तो दिया, लेकिन सीधे सीधे सत्ता नहीं दी। बीजेपी के पास शानदार मौका और महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे धारदार मुद्दे दोनों थे। ये वो मुद्दे हैं जिनके बारे में अब कांग्रेस भी मान रही है कि दिल्ली में लुटिया डूबने की असली वजह यही थी। We need to start thinking about politics of empowerment of people. दिल्ली में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। हैंड वक्त पर विजय गोयल की जगह हर्षवर्धन का साफ सुथरा चेहरा सामने लाया। मैदान जंग में पूरी ताकत से मोदी उतरे। जम करके बोलो, आपके दिल की आवाज उठाऊं, आपके सपनों को शब्दों में रखूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पेच ऐसा फंसाया कि जीत हाथ तो लगी मगर अधूरी। शायद राजनीति का यही तकाजा था। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24।